हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आई एम अंशु तिवारी, योर फिजिक्स फैकल्टी मेंबर एट एजुकेशन वर्ल्ड। तो प्यारे बच्चों, आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो एनटीएससी का चैप्टर है। एनटीएससी के अंदर चैप्टर है, सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हम स्टार्ट करने वाले फर्स्ट चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन। इसको बच्चों हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं और मोशन भी बोलते हैं। तो बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एक मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के बारे में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में, स्पीड विद डायरेक्शन, रेट ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स्ड है, हर साल आता है, इस बार भी आएगा। मैं काफी सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। बच्चों आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं अपन। सबसे पहली बात आती है मोशन। मोशन क्या होता है? ठीक है, तो मोशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना मोशन होता है। क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना। पीपल एंड व्हीकल मूव ऑन रोड, ट्रेन्स मूव ऑन रेलवे ट्रैक, ओके, एरोप्लेन्स एंड बर्ड्स फ्लाई, आकाश में पक्षी का उड़ना, एरोप्लेन का उड़ना, हमारे टीथ का गो अप एंड डाउन होना, ईट खाना खाने के लिए, द ब्लेड्स ऑफ एन फैन मूव, पंखा चलता है उसकी जो फैन ब्लेड होती है वो मूव करती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? मोशन है। पानी की बूंदों का नीचे गिरना, सन का मूव करना फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, फ्रॉम अर्थ जो होती है वो सन के चारों ओर क्या करती है? रिवॉल्व करती है। ये भी हमारा क्या है? मोशन है। हमारी बॉडी के अंदर इनसाइड ब्लड का सर्कुलेशन होना, ठीक है, ये भी क्या है? एक तरह से मोशन है। हार्ट का पंप होना, ठीक है, ये भी हमारा मोशन है। डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन है। अगर लेकिन हम बात करें, ठीक है, मोशन के अंदर, तो मोशन जो होता है वो एनी बॉडी चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। किसकी बात कर रहे हैं अपन? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, इसके बारे में बच्चों हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जैसा कि हम बात कर रहे हैं मोशन इन चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मोशन के ब्रांच की बात करें, इससे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक के बारे में, दूसरी बात करें काइनेटिक्स के बारे में, तीसरी बात करेंगे हम डायनामिक के बारे में। मैग्नेटिक्स के अंदर 3 ब्रांचेस। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? इसके नाम से पता लग रहा है, स्टैटिक यानी कि रेस्ट। क्या है? रेस्ट। ठीक है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिज्म व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इसमें स्टडी किसी करता है? वो रेस्ट ऑब्जेक्ट की। रेस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो कि मूव ना करे। काइनेटिक्स, द ब्रांच, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? मूविंग। क्या होता है? मूविंग। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इनटू द पोज ऑफ मोशन। अब बात करें डायनेमिक की। बच्चों डायनेमिक और काइनेमेटिक्स दोनों का ही मतलब क्या होता है? मूविंग होता है। लेकिन डायनेमिक के अंदर और काइनेटिक के अंदर जो डिफरेंस होता है, मेनली डिफरेंस जो होता है बच्चों, वो डिफरेंस जो होता है, काइनेटिक्स के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए आप, ये एक ऑब्जेक्ट, इसका मास स्मॉल m है, ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है बच्चों? मूव कर रहा है। तो ये तो काइनेटिक हो गया। लेकिन ये किस वजह से मूव कर रहा है? कौन से फोर्स की वजह से मूव कर रहा है? इसकी मतलब ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, इसकी स्टडी तो कर ही रहा है, साथ साथ डायनामिक में किस वजह से ये ऑब्जेक्ट, किस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी भी स्टडी कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों? डायनामिक मोशन हो गया। चलते हैं बच्चों आगे, कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। If the speed of an object moving along a straight line keep changing its position, ठीक है, क्या कर रहा है? ये आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, along a straight line में changing, तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, द बेसिक यूनिट टाइम, बेसिक यूनिट क्या होती है बच्चों? सेकंड होती है। किलोमीटर का सिंबल क्या होगा? km होगा। द सिंबल यूनिट आर बहुत सिंगुलर भी लिखते हैं हम, प्लूरल भी लिखते हैं बच्चों आगे की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉइंट, ऑब्जेक्ट, रेस्ट एंड मोशन एंड रेफरेंस पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेफरेंस पॉइंट को बताने का समय आ चुका है बच्चों। मोशन, जैसा कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं बेटा अपन। मतलब मोशन क्या होता है?
मोशन हमेशा क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसके रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में वो आपका मोशन होता है। मतलब मोशन इंडिविजुअल नहीं होता, किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल दें कि आपका स्कूल है ये, ठीक है, और आपका स्कूल जो है वो आपके घर से कितना है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी बताई मैंने, 2 किलोमीटर, ठीक है, कितनी, 2 किलोमीटर। तो आपका घर क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हुआ। आप ग्राफ बनाते हो मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, तो यानी कि कोई, तो आप जो ग्राफ बनाते हो किसके ग्राफ बनाते हो, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो वो भी आपका क्या रेफरेंस पॉइंट हुआ। मतलब किसी न किसी के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। तो मोशन होता ही क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू द एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर्स के रिस्पेक्ट भी कर सकता है, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट काफी ऐसी टॉपिक है जो काफी लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन आप ध्यान समझना, ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब क्या है पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसकी लेंथ को हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। सर 0 कैसे मान लेंगे भाई, 0 कैसे मान लेंगे, बताते हैं आपको। माना आपके पास एक कार है, इस आप जयपुर हो और माना जयपुर से दिल्ली की डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। इस 300 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में आपकी जो कार की जो लेंथ है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। क्या है, नेग्लिजिबल है। तो इस 300 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में ये जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। इस हम जब मेजर करेंगे तो सब करेंगे कि कार की लेंथ प्लस दिस 300 किलोमीटर, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो 300 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में क्या है, जो कार है आपकी उसकी लेंथ क्या है, बहुत ही कम है। तो कार जो है वो आपका लाइक है पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। चलते आगे। मूविंग पर्सन ऑन अर्थ इज सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस एयरक्राफ्ट इन स्पेस और अ सैटेलाइट आर कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है आपका, मूविंग पर्सन ऑन अर्थ is seen from a distant aircraft in space of a satellite are called point object. Sight of Earth moving in space is taken a point object. Earth is treated as a point object during revolution around the sun. जब अर्थ जो होती है सन के चारों रिवॉल्व करती है तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। रेफरेंस पॉइंट जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं वो हमारा क्या होता है, हमेशा रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट जहां पर हम खड़े होते हैं वो आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए क्लास के अंदर 2 बच्चे मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, क्लास में 2 बच्चे मस्ती कर रहे हैं, टीचर उनको देख रहा है, तो टीचर क्या कर रहा है, उनको ऑब्जर्व कर रहा है। तो टीचर क्या हुआ, टीचर के रेस्पेक्ट में मस्ती कर रहे हैं, तो टीचर आपका क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हुआ। रेफरेंस फ्रेम क्या होगा, माना टीचर पोडियम पर खड़ा है तो पोडियम क्या है आपका, रेफरेंस फ्रेम है। ऑल मोशन आर स्टडी with respect to reference point, such a reference point is called the origin. The motion of body is steady with respect to this origin. Thus a reference point is a fixed point with respect to which a body change its position. अब रेस्ट की बात करेंगे। An object is said to be rest if it does not change its position with respect to the surrounding with the passage of time. ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है, तो वो क्या होगा, आपका रेस्ट होगा। चलते आगे। नोट, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टर्म। देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट। दिस मीन्स दैट एन कैन बी एट रेस्ट एंड आल्सो इज मोशन एट टाइम सेम टाइम। ऑल ऑब्जेक्ट विच आर स्टेशनरी ऑन अर्थ आर सेड टू बी एट रेस्ट with respect to each other, but with respect to the sun are making revolution 30 km/h in order to study motion. Therefore we have to choose a fixed position or point with respect to which the motion has to be studied. Such a point, a fixed position is called reference point. The origin, ठीक है, जैसा मैंने आपने बताया था फिक्स पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है, ओरिजिन होता है। The distance of the body from a reference point, this reference point is called origin of motion. The direction of motion of the body, the time of motion. ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे मोशन इन डायमेंशन। वन डायमेंशन की बात करेंगे। वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। वन डायमेंशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्ट्रेट पाथ पे क्या करे, मूव करे। क्या करे,
along a straight line or path is to be have one इस जैसे मान लीजिए कोई कार है, कोई स्कूटर है, वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा है, लेकिन उस जब हमारा एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है तो वाई एक्सिस पे उसका इफेक्ट ना पड़े, तो वो आपका क्या होगा, वन डायमेंशनल मोशन होगा। मोशन ऑफ अ बस ऑन अ स्ट्रेट रोड, ऑन मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रेन, ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट एक एच हाइट से, माना एच हाइट है, यहाँ से आपने ड्रॉप करा, तो ये भी आपका क्या स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, आपका वन डायमेंशनल। ठीक है बच्चों, चलते आगे। मोशन इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन की बात करते हैं। इफ टू द थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस with respect to time, then the motion of object is called two dimension. In such a motion the object moves in a plane. ठीक है, जैसे कि प्लेन हुआ, टू डायमेंशन मोशन क्या होता है, इसमें जब ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए एक्सिस पर मूव कर रहा है तो उसका इफेक्ट किसमें पड़ रहा है, वाई में पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए किसी प्लेन के अंदर कोई आर्ट चींटी क्या कर रही है, मूव कर रही है, ये भी आपका टू डायमेंशन मोशन है। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल को फेंकते इस तरह से, तो बॉल इस तरह से जाती है, ठीक है, तो बॉल जो है वो हमारा एक्स पाथ भी कवर करती है और वाई पाथ भी कवर करती है, तो ये भी आपका क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, एंड इंसेक्ट क्राउलिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द रूम, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल, मोशन ऑफ प्लेट्स अराउंड द सन, अ कार मूविंग अलोंग अ जिग-जैग पाथ ऑन अ लेवल रोड, ये भी आपका टू डायमेंशनल मोशन है। मोशन इन थ्री डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं अपन। थ्री डायमेंशन मोशन एक तरह से हमारे सिलेबस में है भी नहीं हो, लेकिन वीडियो में पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें क्या होता है, कोई को जैसे मान लीजिए एक्स में मूव कर रहा हो तो उसका इफेक्ट वाई में पड़ेगा और जेड में पड़ेगा। ठीक है, जैसे रैंडम मोशन बोल सकते हैं अपन। जैसे मान लीजिए आप हवा चल रही है और पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो वो भी आपका क्या है आपका थ्री डायमेंशन मोशन है। इफ all the three coordinates specifying the position of object changes with respect to time, then the motion of object is called three dimensional motion. In such a motion the object moves in space. An insect flying in the room, random motion of a gas molecules, motion of an helicopter in the sky, ये भी आपका three dimension motion along a straight line is called transitory motion भी बोल सकते हैं, इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं। किसको, स्ट्रेट लाइन मतलब कि वन डायमेंशनल मोशन। चलते बच्चों आगे। बर्ड्स का आकाश, पक्षी का आकाश में उड़ना थ्री डायमेंशनल मोशन ही आपका। ठीक है, हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ अ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ द इक्वल टाइम इंटरवल, देन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज टर्म्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, if a particle does not cover equal displacement in equal time, equal displacement कभी equal time में कवर नहीं हो, तो क्या होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे इक्वल, जैसे बात कर रहे हैं पर ग्राफ की, यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं एक्स और वाई का। जैसे कि मान लीजिए आप ये तो एक्स है और ये एक्स है और ये हमारा टाइम है। ठीक है, तो एक सेकंड में पार्टिकल एक डिस्टेंस ट्रेवल करी, 2 सेकंड में तो ये क्या हो गया आपका इक्वल टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम। और ये क्या हो गया आपका डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। ठीक है, सबसे अब जो महत्वपूर्ण बात है वो है हमारी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में हम बच्चों चर्चा करेंगे। तो स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है मगर डायरेक्शन नहीं होती। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एनी क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर, इट्स कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि हम बात कर सकते हैं, मेजर क्या क्या कर सकते हैं, क्या हम मास मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम टाइम मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी। क्या हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम प्रेशर कर सकते हैं मेजर, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम वॉल्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया हमारी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है मगर डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मान लीजिए एक लाइन है 2 मीटर, तो इसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं है, तो वो आपकी किसी स्केलर क्वांटिटी हुई।
जैसे मान लो हम इसकी बात करें कि यहाँ से आपका घर माना 10 किलोमीटर है, मैं बोलूँ आपका घर 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर किधर, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, तो मैग्नीट्यूड तो है लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं, तो आप घर नहीं जा सकते किसी के, ठीक है। तो जिसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। सच फिजिकल क्वांटिटी आर इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। Thus mass, time, distance, volume, temperature, etc. are scalar quantity. Scalar quantity में भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। This quantity obey generally algebraic rules। ये क्या होता है? algebraic एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। जैसे चार्ज हमारी किसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? algebraic एडिशन होता है। क्या होता है? algebraic एडिशन। जैसे एग्जाम्पल बात करें अपन, ये पॉइंट है, माना यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से उसमें कितना जाएगा 2 + 3 5 एम्पियर। आपने क्या करा? एल्जेब्रिक सम कर दिया। क्या कर दिया? एल्जेब्रिक सम कर दिया। तो ये कैसी क्वांटिटी हमारी? स्केलर क्वांटिटी। चलते हैं हम आगे बच्चों, हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जैसे मान लीजिए आप 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तो इसका मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? इसकी डायरेक्शन। अब ऐसा आपको कोई बोलेगा 10 किलोमीटर, भाई 10 किलोमीटर ये एड्रेस है, यहाँ जाना है, एरिया ये है, लैंडमार्क ये, तो आप पहुंच जाओगे। तो आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। कई जगह हाईवे लिखा होता है दिल्ली 100 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या होता है? इस दिशा में, इस डायरेक्शन में दिल्ली का 100 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें क्या होता है? वेक्टर एडिशन होता है। क्या होता है? वेक्टर एडिशन नहीं होता। द फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन also together with their magnitude and unit for their full representation are known as vector quantity. Thus displacement, velocity are force, acceleration, momentum, torque, angular momentum, current density etc. are vector quantity। ठीक है बच्चों, चलते आगे। अगर हम बात करें यहाँ पर if Ram moves 100 meter eastward then the displacement of Ram is possible only in one direction, hence the displacement is a vector quantity। बिल्कुल सही है। चलते आगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को हम बात करें तो ये इसका क्या होता है? ये इसका इनिशियल पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों टेल। क्या बोलते हैं? टेल। और ये इसका क्या होता है? पहले पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं अपन हेड। क्या बोलते हैं? हेड, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा वेक्टर को रिप्रेजेंट का तरीका है। फॉर एग्जांपल, इफ अ पार्टिकल डिस्प्लेस्ड 50 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड प्रोपोर्शनली एज शोन इन फिगर। इन दिस वे द डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन represented by a vector and the magnitude of vector by Peller, and it also termed as modulus or mode of the vector. It is the merely a number, so the mode is scalar quantity। अगर हम बात करें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को, जैसे कि n कैप इक्वल टू a b वेक्टर अपॉन a b मॉडुलस। इस तरह से हम क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करते हैं अपन। सबसे पहले बात करें इक्विवेलेंट वेक्टर। किसके बारे में बात करेंगे? इक्विवेलेंट वेक्टर, ठीक है। इफ द मैग्नीट्यूड यूनिट एंड डायरेक्शन टू और मोर देन टू वेक्टर्स इज सेम देन दे आर टर्म्ड इन इक्वल वेक्टर। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका a b c तीनों क्या है? ये आपका इक्विवेलेंट वेक्टर है। It is not necessary that the position of equal vector in space to be same. In figure 3, vectors are shown. These vectors are same length and parallel to each other. Same length क्यों चाहिए? All them are equal vectors if a given vector is displaced parallel to it, then it remains unchanged. For example, if Rahim feels that the air is blowing from north direction, then by parallel displacement the direction of air can be represented towards south as shown in figure, ठीक है। हम बात करेंगे अनइक्वल वेक्टर की। अनइक्वल वेक्टर कैसे होते हैं? if the magnitude or the direction or the both are different for two vectors, they are termed
एज अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, ऐसे वेक्टर जिसके अंदर क्या होते हैं टू वेक्टर जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, दोनों डायरेक्शन दोनों की क्या होती है डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया अनइक्वल वेक्टर हो गया। ठीक है, यूनिट वेक्टर की बात करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, यूनिट मैग्नीट्यूड हो, नॉन यूनिट वेक्टर। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे a यूनिट वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर अपॉन a मॉड्यूलस अपोजिट वेक्टर। इसके अंदर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर सेम देयर डायरेक्शन एट अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो ये क्या होते हैं आपका, ये जो वेक्टर होता है आपका अपोजिट वेक्टर होता है। जैसे a को हमने क्या मान लिया पॉजिटिव मान लिया और b अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या b क्या हमारा नेगेटिव। ये डायरेक्शन बता रहा है नेगेटिव, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं है, डायरेक्शन नेगेटिव, डायरेक्शन बता रहा है नेगेटिव साइन। कोलिनियर वेक्टर की बात करेंगे, इफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू अ स्ट्रेट लाइन इन अपोजिट ईच अदर आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, लाइक कोलिनियर लाइक वेक्टर और ये अनलाइक, लाइक में दोनों डायरेक्शन सेम हो गया, अनलाइक में वेक्टर डायरेक्शन अपोजिट होगी। डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस क्या होता है समझते हैं। डिस्टेंस क्या है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ between initial and final position of a particle in a given interval of time is called distance covered by the particle. Distance is the actual length of the path. Distance between two points is path dependent. Distance क्या होती है, एक्चुअल पाथ होती है। क्या होती है हमेशा एक्चुअल पाथ होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर है, 2 मीटर है ए से बी, तो ये क्या है आपकी डिस्टेंस है। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी सीरीज यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर। इट डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड करती है, इट नेवर रिड्यूस विद टाइम, टाइम सा डिस्टेंस रिड्यूस, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव जीरो। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जैसे कभी आपने सुना -10 किलोमीटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। चलते आगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट का वो शॉर्टेस्ट पाथ, क्या बोला हमने शॉर्टेस्ट पाथ क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ होती है फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज मेजर्ड एज द चेंज इन द पोजीशन, फाइनल और इनिशियल पॉइंट में डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप A से B जाना है, आपको क्या जाना है A से B, तो जो शॉर्टकट होगा वो तो क्या होगी आपकी डिस्टेंस होगी, और जो लॉन्ग कट होगा वो आपकी क्या होगी डिस्टेंस, सॉरी शॉर्टकट डिस्प्लेसमेंट होगी और लॉन्ग कट क्या होगा आपका डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका मे बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, जीरो कैसे होता है वही बताएंगे हम आपको। The actual distance traveled by a particle given interval of time is equal to the greater magnitude displacement। इसको समझते हैं इस बात को। ठीक है, देखिए आप डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टकट होता है, समझते हैं इसको इस तरह से। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हमारा 4 मीटर है, ये हमारा 3 मीटर है, ये हमारा 2 मीटर है, A B C, आपको B पे जाना है। एक रास्ता तो ये है आपका, एक रास्ता ये है आपका, कौन सा शॉर्टकट होगा A से B 2 मीटर, तो ये क्या है आपका, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, और ये क्या हो गया आपकी डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस जो होगी ना, अब बात करते हैं आगे, एक और एग्जांपल, A से B जाना है 5 मीटर है, तो A से B जाओगे आप तो भी डिस्टेंस 5 मीटर, और A से भी जाओगे तो भी 5 मीटर। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, तो आगे हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो मैंने अभी बहुत बताया आपको, फिर लेकिन समझ लीजिए, आस्क अ boy to go from corner A to corner C via corner B to a badminton court. Measure the distance AB and BC with a measuring tape. अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो A से C जाएंगे L1 plus L2, ये आपकी डिस्टेंस होगी। ठीक है,
ये तो आपकी डिस्टेंस होगी। तो AC जो है आपका वो क्या होगा, इनसे छोटा होगा। तो AC क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बात यहाँ समझा रखिए। नाउ मेजर अ डिस्टेंस बिटवीन A and C, AC with displacement of the body. It is found that L1 L2 greater than AC. This activity show that the distance traveled by an object is more than the magnitude of the displacement. What is the difference between distance and displacement? ठीक है, first distance, it is defined as actual path traveled by a body. It is the shortest distance between 2 points between which the body moves. It is a scalar quantity, it is a vector quantity. It can never be negative or zero. It can be negative, zero or positive. Distance can be equal or greater than displacement. Displacement can be equal or less than distance. Distance traveled is not a unique path between 2 points. Displacement is a unique path between 2 points. Distance between 2 points gives full information of the types of path followed by the body. Displacement between 2 points does not give full information of the type of path followed by the body. Distance never decreases with time for a moving body. It is never zero. Displacement can decreases with time for a moving body. It can be zero. Distance in SI measure in meter. Displacement in SI is measure in मीटर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन है, a boy travel a distance 10 meter towards south, then the turn towards and 12 meter in direction. कैलकुलेट करना है डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, 10 + 12 20, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये आपको पाइथन लग रहा होगा तो हम यहाँ लगा सकते हैं ना, 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 + 144 244 मीटर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। और जब आप सोल्व करोगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस से छोटा होगा। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है, ओल्ड पर्सन ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक रेडियस कितनी है, 40 मीटर, ड्यूरिंग अ मॉर्निंग वॉक। इफ he start at one end of the track and reaches at the other end, find the distance covered and displacement of the object. distance क्या हो जाएगी, distance की बात करें अगर मान लो अपन क्या सेमी सर्कल की बात कर रहा है, यानी A से B, तो ये तो क्या हो जाएगा सर्कमफेरेंस। डिस्प्लेसमेंट से क्या हो जाएगा हमारा 2r, यानी कि 2 × 40 यानी कि 80 मीटर। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आधा सर्कल, तो किसी भी सर्कल पर डिस्टेंस क्या होगी सर्कल की, इसका सर्कमफेरेंस, तो हाफ सर्कल तो क्या हो जाएगा πr, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, अगर बात करें अपन 22/7 × 40 सोल्व करोगे 126 मीटर। ये आपकी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। ठीक है, चलते हैं आगे। ट्राई योरसेल्फ, एक क्वेश्चन है आसान सा। A body moving along a circular path of radius r, what will distance and displacement of body when it completes half revolution, आधा चक्कर। तो डिस्टेंस से क्या हो जाएगी इसका 2πr हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। हाफ चक्कर तो क्या हो जाएगा πr हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एनी ऑब्जेक्ट कवर चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। इट इज मेजर्ड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है। इट गिव्स नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट कैन भी जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी होती है, बट नेगेटिव नहीं होगी। सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड। एसआई क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, लाइट की स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है वैक्यूम और एयर में। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
टाइप ऑफ स्पीड की बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म की बात, एवरेज की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड if it cover equal distance in equal interval of time, howsoever small this interval may be. The uniform speed is shown by straight line in a distance time. For an example, suppose कि यह train है 1000 meter in 60 seconds. The train is said to be moving with uniform speed. If it travels 500 meter in 30 centimeter, 250 meter in 15 centimeter, 125 मीटर 60 मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में जो कवर होती है वो क्या होती है, आपकी यूनिफॉर्म स्पीड होती है। ठीक है, चलते आगे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड, इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम में कवर करती है, तो आपकी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल सपोज ये ट्रेन है 100 मीटर 1000 मीटर, फर्स्ट ट्रेवल 60 सेकंड, नेक्स्ट 1000 मीटर 120 सेकेंड। भाई डिस्टेंस सेम है पर टाइम क्या है सबका अलग अलग है। एवरेज स्पीड की बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हम बात करें यहाँ पर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड, then the average speed of the object is that constant speed with which the object covers the same distance in a given time as it does while moving with variable speed during the given time. Average speed for the given motion is defined as the ratio of total distance traveled by the object to the total time. Average speed क्या हो, total distance और total time. Total distance कितनी, x1 plus x2 plus 3 plus xn, t1 plus t2 plus t3। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम द एवरेज स्पीड इज डिफाइंड फॉर द इंटरवल टाइम एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइंड एज द पार्टिकल। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, किसी इंस्टेंट टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। जैसे मान लीजिए आप चल रहे हो, कार चला रहे हो, आपके घर से फोन आया कि 2 बजे रहेगी, बताओ कितनी स्पीड चल रहे हो, आपने बोला 40 किलोमीटर पर आवर, तो इंस्टेंट टाइम 2 बजे ये स्पीड थी आपकी। स्पेशल केस की बात करेंगे, फॉर अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ following point r worth nothing. If the body covers equal distance in equal interval of time, then the speed of motion is said to be uniform. When the body completes one revolution, its distance table is equal to the circumference of the circular path, whereas its displacement is 0. जैसे मान लीजिए हम यहाँ चले A से और पूरा पाथ कवर करा हमने, ठीक है, सेम जगह पहुंच गया, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, 0। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंट टाइम के लिए, ठीक है, जो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ds अपॉन dt हो जाता है। ठीक है, स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड यूज करने के लिए स्पीडोमीटर करते हैं। किसको, स्पीडोमीटर। और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम ओडोमीटर का यूज करते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम ग्राफ के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। अगर जैसे मान लीजिए मैंने पार्टिकल मूविंग फ्रॉम t1 and to t2 with uniform speed v as shown figure, the distance covered as डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पर, हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, t2 माइनस t1, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो कितनी है ab, तो हमारी स्पीड है, और टाइम कितना है हमारा ad, मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते, इसका एरिया निकाल सकते। चलो क्वेश्चन बात करते हैं अपन। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, हमें एरिया निकालना है इसका, ये ट्राइंगल है, तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस कितना है बेटा, 3, हाइट कितनी है इसकी, हाइट है हमारी 6, कितना हो जाएगा भाई 9 मीटर। ये क्या आ गया, इसका एरिया आ गया, डिस्टेंस आ गई। ठीक है, चलते हैं हम आगे।
वेलोसिटी की बात करेंगे अपन। वेलोसिटी क्या होती है? अगर हम वेलोसिटी की बात करें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल विद टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकंड। वेक्टर क्वांटिटी होती है सीजीएस क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। वेक्टर क्या होता है? पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकता है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, ठीक है। यूनिफॉर्म, अ बॉडी इज सेड टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, however small this interval may be. When a body is moving with uniform velocity, then the magnitude and direction of velocity of the body remain same all points। सब पॉइंट पे क्या होती है? सेम होती है। इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल टाइम, ये क्या है आपस में? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पार्टिकल क्या रेस्ट पर है, ठीक है। पार्टिकल रेस्ट पर, टाइम क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। नॉन यूनिफॉर्म, the particle is said to have non-uniform velocity if it covers unequal displacement in equal interval of time, howsoever small this interval may be in this time। मतलब यहाँ पर क्या है कि unequal displacement equal time, तो जैसे ये आपका क्या है? ये इस तरह जा रहा है, तो ये ग्राफ जो है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल लाइन। द एवरेज वेलोसिटी of an object is equal to the ratio of the displacement to the same interval for which the motion taken place, total displacement or total time taken। The initial and if the initial and final position of a particle are at time t1 and t2 respectively, displacement delta r2 minus r1 and elapsed टाइम t2 माइनस t1, तो v एवरेज कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। यूनिफॉर्म स्पीड में भी इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन लीनियर मोशन बिकॉज वेलोसिटी, स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है। मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड में है वेरिएबल वेलोसिटी। एग्जांपल, यूनिफॉर्म स्केलर मोशन स्पीड कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट टाइम वेलोसिटी जो आपकी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इफ इट इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t s अपॉन dt। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। By changing the speed of the body while keeping the direction of motion of body same, by changing the direction of motion of the body but keeping the speed of the body same, by changing both the speed and direction of the body। For example, the velocity of a ball dropped from the top of a building changes because its speed change although its direction motion same। जैसे मान लीजिए आपने किसी सर्टेन हाइट से ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करा, तो उनकी क्या होगी? स्पीड तो चेंज होगी लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी। द वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ चेंजेस बिकॉज़ इट्स डायरेक्शन मोशन चेंजेस। द वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ zigzag रोड चेंजेस एज इट्स बट स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज। कॉम्पिटिटिव स्टडी कंपेयर करना हमें स्पीड एंड वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इट इज डिफाइंड एज चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट। ये स्केलर होती है, वेक्टर होती है। इट इज कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती। ये क्या हो सकती है? नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव नहीं हो सकती है। स्पीड इज वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। वेलोसिटी इज डायरेक्ट स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड में बी or may not be equal to velocity। A body may possess different velocities but the same speed। Speed may decreases or increases with time for a moving body, it never zero। Velocity can decrease or increase with time for a moving body, it can be zero। Speed ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसकी भी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन है हमारे सामने,
a train cover half of its journey with a speed 60 मीटर पर सेकेंड and other half कितनी 40। कैलकुलेट एवरेज स्पीड फाइंड करनी है आपको। तो माना इसके एक तरीका वो बताऊंगा मैं आपको। टोटल डिस्टेंस मान लो कितनी मान लेते हैं अपन, 2x मान लेते हैं, 1 से b कितनी 2x है। फर्स्ट कितनी कर रहा है वो 60, सेकंड कितनी कर रहा है 40 में कर रहा है। तो जैसा हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वही हम निकाल लेंगे। फर्स्ट आपके लिए माना जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, t1 लग रहा है माना, इसके लिए मान लेते हैं t2। t1 इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इक्वल टू जानते हैं ना आप लोग क्या होती है, स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो x अपॉन t1 यानी कि t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा x अपॉन 60। इसी तरह से x अपॉन 40 हो जाएगा, वैल्यू डालोगे सोल्व करके आ जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 कितना है 60, 40 अपॉन 60 प्लस 40 सोल्व करें तो v एवरेज कितना आ जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 100 कैंसिल हो गया। कितना आ गया देख लीजिए v एवरेज 48 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक है आपको बताएगी आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए।